हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 12 की रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं जो आपकी 14 फरवरी को डायरेक्टली एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो उनका रिपोर्ट लिखना सीखेंगे कि हम रिपोर्ट कैसे लिखते हैं सर। तो एक क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे लिखते हैं कि यू हैव रिसीव्ड ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड। आप फर्स्ट एड में ट्रेनिंग रिसीव्ड किए हो एज ए मेंबर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर एज अरेंज्ड बाय और स्कूल, जो स्कूल के द्वारा अरेंज किया गया था। प्रिपेयर ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन। आप अपना स्कूल मैगजीन में एक रिपोर्ट प्रिपेयर करो जो पब्लिश करवाना है अपने स्कूल मैगजीन में। किसके अबाउट योर ट्रेनिंग के बारे में। सैंड एज सागर और सागरिका किसके रूप में साइन करना है। तो सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं सर। जो टाइटल दिया हुआ है और सब्जेक्ट दिया हुआ फर्स्ट एड ट्रेनिंग, किसके द्वारा, बाय सागर या सागरिका जो लिखना है। कहाँ से लिख रहे हो आप, मानो रांची हो तो रांची करेंगे या शिमला। 18 अगस्त देश लिख देंगे यहाँ पे, 18 अगस्त या 14 फरवरी जो लिखते हो 2025। अब बोलता है द मेंबर्स ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी। आप किस मेंबर हो, रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर हो। अटेंडेड ए ट्रेनिंग कैंप ऑन फर्स्ट एड के बारे में जो ट्रेनिंग हुआ था उसमें हम अटेंड किया सर। तो बोलता है ऑन फर्स्ट एड विच वाज ऑर्गेनाइज्ड एट गवर्नमेंट स्कूल शिमला, जो गवर्नमेंट स्कूल शिमला में आपके ऑर्गेनाइज्ड हुए थे। आई वाज ए 1 डे कैंप मेंट ओनली फॉर द मेंबर्स ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी। मतलब कि इट वाज 1 डे कैंप, ये जो था एक दिन का कैंप था, मेंट ओनली फॉर द मेंबर ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी, जो रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर के लिए ही सिर्फ थे। द ट्रेनिंग वाज प्रोवाइडेड बाय ए टीम ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम WHO थ्रू वेरियस लेक्चर्स, प्रेजेंटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। जो ट्रेनिंग ये दिया गया वो आपके डॉक्टर्स के द्वारा दिया गया जो WHO से थे। थ्रू वहाँ पे वेरियस लेक्चर दिए गए, प्रेजेंटेशन और डिमॉन्स्ट्रेशन से के थ्रू वो समझाया गया, वो आपकी ट्रेनिंग दिए गए। जो ऑडियो और वीडियो एड्स यूज्ड बाय द टीम मेड द प्रोग्राम नॉट ओनली इफेक्टिव बट आल्सो इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट। जो ऑडियो और वीडियो जो एड्स यूज किए गए टीम के द्वारा, वो प्रोग्राम बनाए वो सिर्फ इफेक्टिव नहीं थे, ये इंटरेस्टिंग भी थे स्टूडेंट के लिए। इन हिज इनॉग्रेल एड्रेस जो थे उनका, वो जो था द चीफ ऑफ द टीम, जो थे मुख्य टीम में डॉक्टर मिरांडा थे, हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड। वो आपकी फर्स्ट एड के महत्व को हाईलाइटेड किए। ही सेड दैट नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड कैन सेव मेनी लाइव्स दैट आर लॉस्ट एवरी। ये नॉलेज ये दिए कि फर्स्ट एड के नॉलेज होने से सेव, मतलब कि आप सेव मेनी लाइव्स को आप सेव कर सकते हो जो प्रत्येक ईयर लॉस्ट हो जाती हैं। तो सर क्या फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के बारे में कौन कर रहे हैं, सागर, वो जो करके आए उसके बारे में। तो यहाँ पे कहाँ से लिख रहे हो और डेट लिखना है। पहले टाइटल लिखना है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लिखना है सर, कौन लिख रहे हैं उसका द्वारा, फिर रांची कहाँ से लिख रहे हो और टाइम डेट लिखना है। उसके बाद आप जो लिखना चाहते हो स्टार्ट हो जाना। द मेंबर ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी अटेंड ए ट्रेनिंग कैंप ऑन फर्स्ट एड which was organized at government school Shimla. It was a 1 day camp meant only for the members of Red Cross Society. The training was provided by a team of doctors from the WHO through various lectures, presentation and demonstration. The audio video aids used by the team made the program not only effective but also interesting for the students. In his inaugural address, the chief of the team, Dr. Miranda, highlighted the importance of first aid. He said that knowledge of first aid can save many lives that are lost every year. तो दूसरा आप लिखना सीखेंगे, दूसरा रिपोर्ट कैसे, तो समझ गए। रिपोर्ट में पहले क्या लिखेंगे, टाइटल और कौन लिख रहे हैं उसके बाद, फिर सर कहाँ से लिख रहे हैं और डेट,
उसके बाद मेन बॉडी आपको जो है वो लिखेंगे, जो आपका मैटर क्या है। तो यू आर मानव और मानवी ऑफ डीपीएस बोकारो रिसेंटली ये योगा एंड मेडिटेशन प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल टू इनहेंस द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट ए रिपोर्ट ऑन इट। इसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखना, मतलब कि आप मानव या मानवी हो डीपीएस बोकारो के, रिसेंटली आपके स्कूल में योगा एंड मेडिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था आपके स्कूल में, उसको इनहेंस, जिसके कारण आपके जो ये मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ को इनहेंस करें, इसके लिए आपकी योगा और मेडिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। तो उसके बारे में रिपोर्ट लिखना। तो क्या हुआ था, हेडिंग क्या हो जाएगा, योगा एंड मेडिटेशन। योगा एंड मेडिटेशन किसके द्वारा, मानव या मानवी। कहाँ से लिख रहे हैं, बोकारो से। 20 मार्च 2025 करेंगे सर, 20 मार्च 2025। अब जो यहाँ से अब लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे मैटर, वो यहाँ पे मैटर लिखेंगे सर। मैटर यहाँ पे लिखेंगे कि डीपीएस बोकारो रिसेंटली कंडक्टेड ए 2 वीक योगा एंड मेडिटेशन प्रोग्राम एम्ड एट इनहेंसिंग स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ, लेड बाय एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर्स। जो लेड किसका, जो इंस्ट्रक्टर थे वो एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर के द्वारा लेड किया गया प्रोग्राम को। द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड स्टूडेंट टू योगा आसानसा, फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज एंड मेडिटेशन टेक्निक्स ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली सेशंस। मॉर्निंग असेंबली सेशन में ये सब आपके मेडिटेशन और योगा किया गया, आसन्स किए गए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज किए गए, मेडिटेशन टेक्निक किए गए उस समय। आसन्स जो हुए लाइक तडासन और आपके सूर्य नमस्कार हुआ। Along with pranayama and meditation were taught to improve concentration and reduce stress। मेडिटेशन इसलिए टाउट करवाया गया, उसका भी सिखाया गया जिससे कंसंट्रेशन क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके और स्ट्रेस कम हो सके। स्टूडेंट्स रिपोर्टेड इम्प्रूव्ड फोकस। स्टूडेंट जो है वो रिपोर्ट किया इम्प्रूव्ड फोकस को इम्प्रूव्ड किए, रिड्यूज स्ट्रेस लेवल को रिड्यूज किया एंड इनहेंस्ड वेल बीइंग एज ए रिजल्ट, और रिजल्ट उसका क्या, वेल बीइंग इनहेंस्ड हो रहे, अच्छा हो रहे। द प्रोग्राम सक्सेसफुली इक्विप्ड देम विथ इनवैल्यूएबल टूल्स टू मैनेज स्ट्रेस एंड फोस्टर मेंटल वेल। जो प्रोग्राम सेक्शनली इक्विप्ड हो गया क्योंकि स्ट्रेस कम होने लगे, फोकस ज़्यादा अच्छा होने लगा। तो इनवैल्यूएबल टूल टू मैनेज स्ट्रेस एंड फोस्टर मेंटल वेलबींग, प्रोमोटिंग ए हैप्पियर एंड हेल्थियर स्कूल कम्युनिटी। हम प्रोमोटिंग हैप्पियर और हेल्थियर स्कूल कम्युनिटी को प्रोमोटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको रिपोर्ट लिखना है। अब नेक्स्ट रिपोर्ट जो है, नेक्स्ट रिपोर्ट सुनिएगा। क्या बोला जाता है नेक्स्ट रिपोर्ट में कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाज सेलिब्रेटेड इन और स्कूल ऑन 5 जून। राइट ए रिपोर्ट टू दी पब्लिश ऑन और स्कूल मैगजीन। अपने स्कूल मैगजीन में लिखना है सर, यू आर श्याम और श्यामली ऑफ क्लास 12। आप श्याम और श्यामली है क्लास 12 के सर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, या स्कूल गोज ग्रीन ऑन, या लिख सकते हो वर्ल्ड इन्वायरमेंट, स्कूल गोज ग्रीन ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बाय श्यामली, या श्याम जो लिख सकते हो। कहाँ से लिख रहे हैं, रांची 5 जून 2025। दे से टाइम स्पेंट एमंग ट्रीज इज नेवर वेस्ट। कि टाइम, अगर सर वे कहते हैं कि टाइम अगर ट्रीज के साथ हम लोग स्पेंड कर रहे हैं तो वो वेस्ट नहीं होता। एंड दस गोइंग बाय दिस फेमस सेइंग आवर स्कूल केम टुगेदर ऑन द आफ्टरनून ऑफ 5 जून 2020। आपकी सर 5 जून 2024 का कब लिखा गया है, तो सर जो डेट होता है पहले का डेट होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। सॉरी बाय मिस्टेक, ऊपर में भी हम गलती किए, डेट जो लिखा गया वो आप लिख रहे हो ना मैगजीन में, वो पहले का, ठीक है, किस दिन लिख रहे हो। अब हो गया सर, यहाँ पे समझिएगा कि आवर स्कूल केम टुगेदर ऑन द आफ्टरनून ऑफ 5 जून 2024 टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट। सर हमारे रिपोर्ट में लिखना है कि आफ्टरनून में 5 जून 2025 को, सर वही होगा 2025 होगी, 2025 को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट करना है सर, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट करना है।
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को क्या करना है, सेलिब्रेट करना है। तो आगे जो बोला जाता है, द सेलिब्रेशन टुक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एन इवेंट एट द स्कूल प्लेग्राउंड विथ ऑल द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। जो सेलिब्रेशन जो प्लेस होगा वो आपके सर स्कूल प्लेग्राउंड होगा, जहाँ पे सभी स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स उपस्थित होंगे। द फंक्शन बिगेन विथ द प्रिंसिपल, जो फंक्शन स्टार्ट किया जाएगा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड ऑल द टीचर से फंक्शन स्टार्ट करवाया जाएगा। लाइटनिंग अप द लैम्प, आपके लाइटनिंग अप, पहले लैम्प को लाइटनिंग किया जाएगा। फर्दर इन लाइटनिंग द स्टूडेंट विद द आइडियाज ऑफ हार्मोनी, यूनिटी, डिसिप्लिन एंड पीस बाय विच वी कैन हेल्प आवर इन्वायरमेंट फ्लोरिश। फिर उसके बाद जो आपके स्टूडेंट के द्वारा आइडियाज, हार्मोनी आइडिया, यूनिटी, डिसिप्लिन, पीस, शांति जो उनके द्वारा दिया जाएगा वो हमारे इन्वायरमेंट में क्या होंगे, फ्लोरिश होंगे। द मेन मोटिव जो होंगे गैदरिंग का, वाज टू प्लांट अराउंड 3000 सैपलिंग अराउंड द स्कूल कैंपस। तो मेन मोटिव होगा गैदरिंग का, वो वहाँ पे प्लांट हम लोग करेंगे 3000 प्लांट को सैपलिंग करेंगे सर अराउंड द स्कूल कैंपस में। एंड द स्टूडेंट्स एंड द इंटायर स्कूल फैकल्टी वर टू पार्टिसिपेट इन सोलिडेरिटी। सर आपकी स्कूल और इंटायर स्कूल फैकल्टी क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट होंगे। दिस इवेंट नॉट ओनली टाउट अस टू वर्क इन यूनिटी, ये हमें सिर्फ यूनिटी का वर्क टाउट नहीं करता, डिसिप्लिन और डिसिप्लिन, बट एल्सो हेल्प अस रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंट। ये और रियलाइज करवाता है कि इन्वायरमेंट और ए ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है सर, विच वी वुड कैरी फॉरवर्ड थ्रू आउट आवर लाइफ, जो हम लोग थ्रू आउट अपना लाइफ में फॉरवर्ड कैरी करेंगे सर, हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समझिएगा क्या है कि एज द स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, आप स्टाफ रिपोर्टर हैं किसका, टाइम्स ऑफ इंडिया का। यू विटनेस्ड ए मल्टीपल कोलिजन ऑफ मारुति कार, स्कूटर एंड ए टूरिस्ट बस इन ए रोड एक्सीडेंट। आप क्या हो, टाइम्स ऑफ इंडिया के स्टाफ रिपोर्टर हो, आप एक गवाह बने, साक्ष्य बने मल्टीपल कोलिजन, जिसमें एक मारुति कार, स्कूटर और टूरिस्ट बस क्या हुआ, रोड एक्सीडेंट में कोलिजन किए। तो एक रिपोर्ट लिखना है जिसमें 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अपने पेपर में पब्लिकेशन के लिए। तो क्या लिखेंगे, 5 डाई इन मल्टीपल कोलिजन ऑन आगरा दिल्ली हाईवे। तो आगरा दिल्ली हाईवे या ऑन हाईवे 5 डाई, ठीक है। यही तो हेडिंग तो सर लिखना पड़ेगा ना, हेडिंग सब्जेक्ट हेडिंग लिखना पड़ेगा यहाँ पे। टाइटल आपकी रिपोर्ट में टाइटल या हेडिंग जो भी बोलो ये लिखना पड़ते हैं। तो 5 डाई इन मल्टीपल कोलिजन ऑन आगरा दिल्ली हाईवे बाय नेम जो है XYZ। आगरा 20 सितंबर 2000 कब हुआ वो डेट को लिखना है, यहाँ पे डेट किस डेट को हुआ वो डेट को लिखना है सर। ये टूरिस्ट बस कोलाइड विथ ए मारुति कार ऑन द आगरा दिल्ली हाईवे स्टंट। एक टूरिस्ट बस जो था वो मारुति कार से क्या हुआ, कोलाइड कर गया, कहाँ पर, आगरा दिल्ली हाईवे, कल ही आगरा दिल्ली हाईवे पर एक्सीडेंट कर गया। किलिंग और 4 पीपल इन कार एंड ए स्कूटरिस्ट। किलिंग क्या हुआ कि 4 पीपल कार में थे और एक स्कूटर में थे, वो सब क्या हो गए, मारे गए, किलिंग हो गए। द ट्रेजिक इंसिडेंट टुक प्लेस इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। एक कब हुआ इंसिडेंट, वो अर्ली आवर आपकी मॉर्निंग में, सुबह में, अर्ली आवर्स में हुए। ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी इन दी फॉग, किसके कारण हुआ सर, कोहरा के कम विजिबिलिटी, कम दृश्य के कारण ये घटना घटा। द बस ड्राइवर कुड नॉट सी द कार एंड कोलाइडेड हेड ऑन इनटू इट। वो बस ड्राइवर जो थे वो कार को देख नहीं पाए और उसके हेड से क्या हुए, वो टकरा गए। द कार टॉपल्ड ओवर द अदर साइड ऑफ द रोड। और जो कार था वो टॉपल्ड क्या हो गया, अदर साइड ऑफ द रोड चला गया। कोलाइडेड विथ ए स्कूटर, जो वो स्कूटर के साथ क्या हो गए, कोलाइड कर गए। द स्कूटर ड्राइवर वाज रिपोर्टेड डेड ऑन द स्पॉट। स्कूटर ड्राइवर जो था वहीं पे क्या हो गया, स्पॉट डेड हो गया सर। द फैमिली इन द कार वाज रश टू द नियर बाय हॉस्पिटल। फैमिली जो कार में फैमिली थे उसे नियर बाय हॉस्पिटल रश करवाया गया, लेकिन ऑल सकम्ड जो थे टू देयर इंजुरीज, वो आपके ज़्यादा खतरनाक चोट लगा हुआ था, इंजर्ड था। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द विटनेसेस देयर वाज ए लाउड नॉइज।
वहाँ पे ज़्यादा हल्ला हो रहे थे। द कार वाज सीन बैंगिंग इनटू द डिवाइडर एंड टॉपलिंग ओवर। कार जो था वो बैंगिंग कर रहे थे डिवाइडर के ऊपर और टॉपलिंग ओवर कर रहे थे। एंड FIR हैज बीन फिल्ड, एक FIR फाइल्ड कर लिया गया। द बस ड्राइवर हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के द्वारा आपके सर बस ड्राइवर को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। तो इस तरह से आपको रिपोर्ट लिखना होता है कि आप क्या साक्ष्य बने वहाँ पे देखें, उस साक्ष्य को यहाँ पे अपने आप में लिख देना है। तो टाइटल में आपको यहाँ पे क्या हेडिंग लिखना कि हेडिंग इतना मस्त जाता है रिपोर्ट में, देखते हो ना न्यूज़ वगैरह में, तो ये रिपोर्ट लिखे रहे होते हैं। उस बाद कहाँ हुआ प्लेस और ये आपकी जगह जहाँ से लिख रहे हो सर। नेक्स्ट आपके होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी रिपोर्ट राइटिंग के सर। नेक्स्ट है रिपोर्ट राइटिंग का, सुनिएगा। यू हैव विटनेस्ड ए मेजर क्लैश बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज नियर योर हाउस इन अलीगढ़। अलीगढ़ के अपने घर के नियर नज़दीक में दो पॉलिटिकल पार्टीज के बिटवीन में क्या हो गया, मेजर क्लैश हो गए, उसका आप विटनेस हुए, गवाह बने। तो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना है 150 वर्ड्स में, जो पब्लिश करना है नेशनल हेराल्ड लखनऊ को। आप क्या हो, रोहित और रोमाला। ए मेजर क्लैश बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज, यही लिख देना है सर। ए मेजर क्लैश बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज किसके द्वारा लिखा जा रहा है, बाय रोहित या रोमाला। तो अलीगढ़ कब लिखा जा रहा है, उस डेट को लिखना है। 12 मार्च कब हुआ, अलीगढ़ 12 मार्च जो डेट है वो डेट को लिखना है सर। अलीगढ़ हैज अर्न ए रेयर नोटोरिटी फॉर कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स के लिए एक लड़ाई हो गई, झड़प हो गया। वायलेंस हैज हेयर बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे। वहाँ पे क्या हो गए, वायलेंस हो गए, वायलेंस हैज हेयर बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे। टू लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज क्लैश नियर द क्लॉक टावर। क्लॉक टावर के नज़दीक में दो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज क्या हो गया, उनके बीच झगड़ा हो गया सर। दिस प्लेस इज क्वाइट नियर माई हाउस। ये जगह जो था वो मेरे घर से नज़दीक थे, बहुत नज़दीक थे। द वर्कर्स ऑफ द समाजवादी पार्टी वर सेलिब्रेटिंग देयर लीडर्स 2 ईयर रूल इन द स्टेट। जो वर्कर्स, जो समाजवादी पार्टी के वर्कर्स थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे 2 ईयर्स रूल, जो स्टेट में 2 ईयर रूल लीडर्स के, अपने लीडर्स के। तो बोलता है दे हैड असेंबल्ड एट द क्लॉक टावर इन द आफ्टरनून में, दोपहर में क्लॉक टावर में वो असेंबल्ड इकट्ठा हुए थे क्लॉक टावर पर। द वर्कर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर थे, हैड डिक्लेयर्ड टू ऑब्जर्व द डे एज ब्लैक डे। तो वर्कर्स पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी के जो डिक्लेयर्ड जो हुए वो ऑब्जर्व कर रहे थे, ब्लैक डे का ऑब्जर्व कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली अचानक द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो नो एफर्ट टू अवॉइड क्लैश, वो क्लैश को नो एफर्ट होने के लिए बनाए। द ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स मार्च थ्रू द मेन स्ट्रीट ऑफ द टाउन। तो जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स थे वो मार्च किए, वो मेन स्ट्रीट, टाउन की मेन स्ट्रीट के थ्रू होते हुए वो पास हुई, मार्च करने लगी। शॉटिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वो शॉटिंग हल्ला करते हुए, स्लोगन लगाते हुए जो अभी के गवर्नमेंट वो प्रेजेंट सिस्टम के अगेंस्ट वो नारा लगा रहे थे। वेन दे केम नियर द क्लॉक टावर, जब वो क्लॉक टावर के नज़दीक आए, द वर्कर, जो वर्कर थे ऑफ द रिवल पार्टी इंगेज देमसेल्व्स इन ए पिच्ड बैटल। वो पिच्ड बैटल में क्या हो गया, इंगेज्ड हो गए अपने आप को। द रेज कंटिन्यूड फॉर अबाउट हाफ एन आवर, और ये रेज आपस में तू में होने के चक्कर में आधा घंटा होता रहा। हैवी स्टोनिंग फिर स्टार्ट हो गया, हैवी वहाँ पे सब बहुत पत्थरबाजी होने लगे। एक्सचेंज ऑफ ब्लोज इंजर्ड मेनी पीपल, तो एक्सचेंज ऑफ जो ब्लोज वहाँ पे मेनी पीपल क्या हो गए, घायल हो गए। द पुलिस केम ओनली व्हेन द क्लैश हैज टेकन ए टोल ऑफ 2 ह्यूमन लाइव्स। तो सब पुलिस आए तो क्लैश को, जब जहाँ पे क्लैश हुआ वहाँ से 2 ह्यूमन लाइव्स को क्या किए, टॉल किए, हैड टेकन ए टॉल, उसको जानकारी के लिए 2 लाइव्स को, ह्यूमन लाइव्स को पकड़ लिए सर। तो इस तरह से आपको क्या हुआ, क्या आप देखिए, उसको आपको बना के लिख देना है। तो रिपोर्ट राइटिंग भी हम लिखना सीख गए सर, रिपोर्ट राइटिंग भी लिखना हम सीख गए, तो रिपोर्ट राइटिंग भी हम लिखना सीख गए। ठीक है, धन्यवाद।